सावन के इस पावन महीने में, इसमें अगर हम सोचें कि घर में हम अभिषेक करवा लें, हम घर में पूजन रखवा लें, तो अगर भगवान की इच्छा होती तो हो पाती है, सोचते रह जाओ नहीं हो पाती। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा तो देखो, हैं, उनकी लीला देखो। इस पावन पुनीत श्रावण मास के पावन पर्व पर यह भगवान भूत भावन महादेव की यह दिव्यमयी कथा को सुनने के लिए हम इकट्ठे हो गए हैं। ये जो कुछ होता है ना, ये भगवान की इच्छा से होता है। हम केवल माध्यम होते हैं, हम केवल माध्यम बन जाते हैं। करने वाला और कराने वाला तो कोई और वो बैठा है, उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम और आप तो दूर की बात। कल से ही मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। मैयाओं, मैं 10 दिन से वृंदावन धाम के प्रवास पर था, 10 दिन से, और कल ही लौट करके आया हूं सुबह 9 साढ़े 9 बजे। तो जो कथा हो रही है ना, ये कथा आपकी राजवेद कॉलोनी में होने वाली थी। हम यहां पर थे नहीं, और इस कथा की जो हमारी यजमान बैठे हैं ना, हमारी दीदी श्रीमती अंगूरी रघुवंशी जी एवं श्रीमती उमा रावत जी, आप दोनों से मेरी चर्चा हुई। इनने अचानक कह दिया, बोले पहले कह दिया, बोले गुरुजी अभिषेक करेंगे। हमने कहीं लौटे आए, फिर करेंगे आराम से अभी वृंदावन में। बोले अभिषेक नहीं, शिव पुराण करेंगे। उनका शिव पुराण अभी अचानक से कैसे? बोले नहीं, वो सोमवार से शिव पुराण होना चाहिए। हमने कहा अच्छी बात है, होना चाहिए तो करो। मन में प्रेरणा भोलेनाथ ने दी। हाँ जी कि ना जी? हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये प्रेरणा भोलेनाथ ने दी। अब मैं वृंदावन में था, तब इन्होंने मुझसे बोला। अब 10 दिन के पहले आना भी संभव नहीं मेरा कि मैं भोपाल आ जाऊं, व्यवस्था देख लें, कहाँ कथा करें, हैं, कहाँ से व्यवस्था करें, कहाँ कैसा करें, कहाँ कथा रखें। मैं था नहीं। इन्होंने भ्रमण करके देखा, लेकिन बारिश का समय है, बाहर प्रांगण टेंट लगा के कथा होना संभव नहीं। अब मेरे भोलेनाथ ने परीक्षा लेना प्रारंभ किया, तो चारों तरफ देख लिया, कथा करने के लिए जगह ना मिले, और अगर जहां जगह मिले वहां कुछ ऐसे राक्षस आ जाए जो कहे कि जहां मत करो। अब ये परीक्षा चालू हो गई। अब इधर टेंशन और इधर भी टेंशन दें। अब हम वृंदावन में बैठे 3 दिन सोचते सोचते ही हो गया। ठाकुर जी से कहूँ, ठाकुर जी कहीं व्यवस्था करवा दो, इनकी 3 दिन हो गया, मेरा माथा दुखने लगा। सत्य बता रहा हूँ, 3 दिन हो गया, तबीयत ही खराब हो गई, सर दुखने लगा, सर फटने लगा। हमने कहा एक काम करो, एक भैया है हमारे राजा, उनने एक हाल बताया था। बोले गुरुजी जी है इसमें, तो हमने कह दिया बिना देखे ही। मैंने कहा उसी में करेंगे। अब वो हॉल था छोटा सा, उसमें बने मुश्किल से 50 लोग। इस हमारी टीम बनेगी और 50, 40, 30, 35, 40 लोग, ज्यादा से ज्यादा बस। अब जे कहे कथा करना, अब हम कहें कथा करना, तो अब जगह नहीं है, भाई करें, हम है नहीं यहाँ। शंकर जी ने अपनी लीला दिखाई। कल हम आए आकर के प्रांगण को जाके उसको मैंने हॉल को देखा, वो राजभेद में देखा तो माथा खराब हो गया कि यहाँ पे अब श्रोता बैठेंगे कैसे। ऐसा तो नहीं कि हमने शादी है या विवाह है तो हमने 10-20 लोगों को बुलाया। अरे ये तो कथा है, ये कथा सबकी है, और हम किससे कह दें कि भैया तुम बताओ, हमारे श्रोता परेशान हो।
वो हमें अच्छा नहीं लगेगा और ना हमारे भोलेनाथ को अच्छा लगेगा। अब बड़ी चिंता, तो हमने तुझे कह दिया कि अभी रहने दो, 2 महीने बाद देखेंगे जब बारिश खत्म हो जाएगी। फिर जे भक्त कहें, बोले नहीं नहीं अब वो कथा तो होगी, चाहे कुछ भी हो जाए कथा तो होगी। हमने कही कथा होगी तो अब भोलेनाथ तुम ही जानो। और हम आए तो हमारे विश्वनाथ भैया मिले, इनसे चर्चा हुई। तो कल के कल में ही रात में 11 बजे गए हम, 11-12 बजे यहाँ से, और सुबह भी आके और ये सब तो कल की ही सब व्यवस्था है, क्योंकि कथा भोलेनाथ को कराना था और श्रोताओं को सुनाना था। तो मेरे भोलेनाथ ने, ये हम और आप तो माध्यम बन गए हैं, ये सब उनकी लीला है, उनका सब जाल है फैलाया हुआ। तो उनने कृपा करी और अपने आप सब व्यवस्था होती चली गई। और आज हम बैठ गए देखो कथा करने और आप कथा सुन। ये कृपा नहीं है तो क्या है? क्या है? यही तो कृपा है मैयाओं। मैं जानता हूं दुनिया के पास चले जाना, दुनिया के दरवाजे पर द्वार पर चले जाना, दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, लेकिन मेरे महादेव के द्वार पर एक बार हाथ जोड़ करके अपने 2 नेत्रों के आंसुओं को बहा करके उनसे कह देना, मैं सच कहता हूं दुनिया के सारे दरवाजे अगर तेरे लिए ना खोल दें तो कहना इसका प्रमाण साक्षात शिव महापुराण है। और इसका प्रमाण यह आयोजन है, क्योंकि यह आयोजन जो है ना, यह आयोजन असंभव हो रहा था, असंभव लग रहा था, लेकिन मेरे भोलेनाथ ने कृपा करी। तो मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसा भव्य होने लगेगा। हाँ, और हमारी ये जो टीम है ना, ये मेरा बड़ा सहयोग करती है। मैं एक फोन लगाता, दौड़े चले आते। हमारे साउंड वाले भैया ने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, फोन लगाया दौड़े। हमारे मुन्ना भैया बहुत सहयोग सेवा करते हैं। करने वाला और कराने वाला तो कोई और ही है, हम तो माध्यम बन जाते हैं। और भगवान की पावन कृपा हुई, देवादिदेव महादेव का पावन आशीर्वाद प्राप्त हुआ। श्रावण के पावन महीने में यह जो शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है, स्वर्गीय श्री नारायण सिंह रघुवंशी जी एवं स्वर्गीय श्री हरिओम रावत जी, इनकी पावन स्मृति में यह दिव्यमय शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है। इस कथा की मुख्य यजमान श्रीमती उमा रावत जी एवं श्रीमती अंगूरी रघुवंशी जी इस कथा की मुख्य यजमान बनी है। और भगवान भोलेनाथ ने हमें माध्यम बना दिया और यह दिव्यमय आयोजन प्रारंभ हो गया। और बार बार इस दास को, इस बालक को यह शिव महापुराण गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सत्य बताऊं मैयाओं, अभी एक शिव महापुराण हमने मार्च के महीने में मंडीदीप में की थी। भागवत तो होती ही रहती है, लेकिन सत्य बताऊं शिव महापुराण करने में, शिव महापुराण बांचने में जो आनंद की अनुभूति मुझे हुई वो आज तक नहीं हुई। सत्य बता रहा हूं, क्योंकि ये है ना, ये भोले हैं, इनका नाम है भोले। क्या नाम है? भोले। भोले हैं ये, अपने भक्तों को थाम लेते हैं। अपने भक्तों के लिए तो भोले हैं, कहते हैं ना भोले भाले। शंकर जी कैसे भोले भाले, तो अपने भक्तों के लिए तो भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं। अपने भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं, इसलिए यह भोले भाले हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। कितने? 24,000।
और 7 संहिताएं हैं। 7 विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता। एक बार प्रेम से सभी लोग कहिए हर हर बोलो महादेव, हर हर। तो आज हम कथा की महिमा को सुन रहे हैं। कहते हैं जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के हमें ऐसे सत्संग, ऐसे प्रभु की कथा सुनने को मिलती है। और मेरे देवादिदेव महादेव ने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि सावन के पावन इस महीने में कहते हैं कि साल भर भोलेनाथ की भक्ति करो फल तो मिलेगा, लेकिन श्रावण मास में अगर भोलेनाथ का कोई भी व्रत करो, कोई भी भक्ति करो, उनकी कथा सुनो, उनका अभिषेक करो, तो 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस कथा को हम और दूसरे महीने में भी करवा लेते, बारिश से चलो बाद में करवा लेंगे, लेकिन ना जी, भूख लगी है तो भोजन करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि केवल हवा खा लें और हवा खा के हम विचार ही कर लें, हवा खा ली और बस पेट भर गया ना। श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की जो भी कथा सुनता है, जो भी पूजन करता है, जो भी भजन करता है या उनकी कथा को सुनता है, उसको 1 गुना नहीं, उसको कई 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास का ऐसी महिमा है। श्रावण मास और श्रावण मास में कथा मिल गई हमें, और इससे ज्यादा कृपा क्या होगी भोले बाबा की, प्रभु की। यह जो कथा है, यह सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को सुनाई। कहाँ सुनाई? बोले और जो कथाएं जैसे हमने भागवत सुनी तो नैमी सारण्य में हुई भागवत, और ये जो शिव महापुराण की कथा 88,000 ऋषियों को सुनाई सूत जी ने, तो यह कथा गंगा जी के तट पर प्रयागराज में सुनाई। यहां गंगा, यमुना, गोदावरी इनका संगम है। उस पावन गंगा तट पर प्रयागराज में यह कथा 88,000 ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं। तो सौनकादि 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़ के पूछा, महाराज सूत जी, अभी तो ठीक है, आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में मनुष्य जो हैं वो असुर भाव के हो जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी को नहीं समझेगा। हम अपने घर के बड़े, तुम तुम्हारे घर के। भगवान को भजना जब छोड़ेगा तो उस मनुष्य का क्या होगा? तो सौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं, बोले हमें आप कोई ऐसा उपाय बता दो, ऐसी कथा बता दो जिस कथा को, इस उपाय को हम करके हमारा भी उद्धार हो जाए, मनुष्य जाति का भी उद्धार हो जाए। कहते हैं भागवत कथा पितरों को तारती है। भागवत कथा पितरों को तारती है। और शिव महापुराण, बोले शिव महापुराण
पितरों को भी और अभूतों को भी और भूत प्रेत को भी और जो जिस योनि में है उनको भी तार देती है। शिव महापुराण की कथा अभूतों को भी तार देती है और मनुष्यों को भी तार देती है। मनुष्यों को भी तार देती है। तो मनुष्य का कल्याण कैसे हो? आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए, पावन कथा सुनाओ। तो सूत जी महाराज ने वर्णन किया, बोले मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को सुनकर के पापी से पापी मनुष्य भी प्रभु की भक्ति में लग जाता है। पथभ्रष्ट मनुष्य भी जो गलत मार्ग पर चला गया हो वो भी सही मार्ग पर आ जाता है। इसके मेरे पास कई प्रमाण हैं, मेरे प्रत्यक्ष जीवन में है, मैं आगे कथा में आपको बताऊंगा। हाँ जी कि ना जी? क्यों? जो पथ से भटक गया है वो प्रभु के चरणों में कैसे जाए, उसको उद्धार कैसे हो? तो सूत जी महाराज ने शिव महापुराण की पावन कथा प्रयागराज में शौनकादि 88 एकादशियों को सुनाई, जो हम आपको सुना रहे हैं। पापी से पापी मनुष्य भी तर सकता है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोले हे ऋषियों, बात उस समय की है, एक बार की बात कि एक देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था देवराज। उस देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई। बोले एक देवराज नाम का ब्राह्मण था जो कि पथ से भटक गया था, सही रास्ते से गलत रास्ते पर चला गया था। वह गलत रास्ते पर चला गया, उसका उद्धार इसी शिव महापुराण को श्रवण करके हुआ। बोले महाराज कैसे? तो सूत जी महाराज शिव महापुराण के महात्म्य में वर्णन कर रहे हैं। बोले आशीत की रात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभा दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परामुखा। ध्यान देना भैया, एक बार प्रेम से बोलो हर हर। इस कथा को जो हम सुनने बैठे हैं और 7 दिन तक सुनेंगे, इस कथा को सुनकर के उद्धार कैसे हो यह बता रहे हैं सूत जी। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। कोल भीलों का एक नगर था, भीलों का। उस नगर में अनेक जातियों के, अनेक वर्णों के लोग रहते थे। वहीं पर एक ब्राह्मण भी रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। क्या था? देवराज। तो जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, वह ब्राह्मण होते हुए भी पथभ्रष्ट था। पथभ्रष्ट का मतलब सारे गलत काम करता, सारे गलत काम। ब्राह्मण होते हुए शराब बेचना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना,
और अपने माता पिता का अपमान करना, ये सब काम करता। जबकि जाति का ब्राह्मण तो दूसरों को ज्ञान देते। ये देवराज खुद ही इतना पथभ्रष्ट था, शराब बेचता। ब्राह्मण का कार्य शराब बेचना थोड़ी, ब्राह्मण का कार्य तो पंडिताई करना, पूजन कराना, हवन कराना, यज्ञ कराना, कथा सुनाना है। यह देवराज नाम का यह ब्राह्मण यह गलत कृत्य करता, शराब बेचता, लोगों की हत्या करता, लोगों से धन छीन लेता और धीरे 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 एक दिन बड़ा डाकू बन गया, बड़ा डाकू बन गया। घर में माता पिता, एक दिन एक नदी के तट पर गया, वहां एक वेश्या मिल गई, उस वेश्या को लेकर घर आ गया। उस वेश्या घर में आई तो वेश्या ने कह दिया, ये तुम्हारे जो माँ बाप हैं इनको घर से बाहर निकालो, ये घर आपकी मालकिन, अब मैं हूं रानी, इनको निकालो। उस वेश्या के कहने पर माँ बाप को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया इस देवराज ने। माँ बाप को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। वेश्या ने कह दिया, आज से इस घर की मालकिन मैं हूं, अब इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहेगा, मैं केवल मैं रानी, मैं महारानी बन के रहूंगी। जब इसने कहा तो उन माता पिता को इस देवराज, इस दुष्ट ने आज धक्के दे करके घर से निकाल दिया। माता पिता को निकाल दिया, वेश्या का संग करने लगा, उसके साथ रहने लगा। देखो मैयाओं, कथा का काम है सन्मार्ग दिखाने वाला, सही मार्ग पर ले जाने वाला, वही तो कथा है। ये कथा सबने सुन रखी है। जो संस्कारी होती है ना, जिनमें संस्कार होते हैं, जो संस्कारवान होती हैं, चरित्रवान होती हैं, वह कभी भी ये नहीं कहेगी अपने पति से कि अपने माँ बाप को घर से निकालो। जो चरित्रवान होगी, जो संस्कारवान होगी, वो कभी भी अपने सास ससुर को घर से निकालेगी क्या? नहीं निकालेगी। इसका चरित्र खराब होगा, जिसके अंदर संस्कार नहीं होंगे, वही अपने उन माँ बाप के रूप में जो सास ससुर मिले हैं उनको बाहर निकालती है। आज वही काम इस वेश्या ने कर दिया। इस वेश्या ने वही काम किया। मैं इस घर में तब रहूंगी जब इनको तुम निकाल दोगे। अरे ऐसा कोई भी संस्कारी स्त्री, कोई भी पतिव्रता स्त्री, कोई भी चरित्रवान स्त्री ऐसा काम कर सकती क्या? इसके अंदर चरित्र अच्छा हो, इसका संस्कार अच्छे हो, वो अपने माता पिता तुल्य सास ससुर को बाहर निकालेगी? लाइव प्रसारण के माध्यम से इस कथा को जो सुन रहे हैं उनको भी मैं इस मंच से एक संदेश देना चाहूंगा। आज इस संसार में, इस दिखावे के संसार में जो चल रहा है, बड़े बड़े वृद्धाश्रम बन रहे हैं, बड़े बड़े ये वृद्धाश्रम की बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। ये क्यों बनाई जा रही हैं? इसलिए क्योंकि आज जब बहू घर में आती है तो बहू ज्यादा से ज्यादा 1, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना काटती है और 5 महीना निकालने के बाद में कह देती है कि अब मेरा अधिकार है इस घर पे, अब अपने माँ बाप की व्यवस्था कहीं और कर दो। या बुढ़ापे में जब वह बूढ़े हो जाते हैं तब इनकी व्यवस्था वो कहीं कर दो। अरे क्यों कर दो? कभी अपने माँ बाप से, जो अपने पति के माँ बाप को बाहर निकालती है, कभी उसके माँ बाप को घर से बाहर निकाले अगर कोई, कैसा लगेगा?
माँ बाप को वृद्धाश्रमों में जाना पड़ता है। मैं तो यही कहता हूं, जो चरित्रवान है, जो संस्कारवान है, जिसका चरित्र अच्छा है, जिसके संस्कार अच्छे हैं, वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। इस वैश्या का तो चरित्र भी खराब है, संस्कार तो इसमें फिर होंगे। वैश्या है, इस वैश्या ने आते ही कह दिया, इनको निकालो, हटाओ, आज से मैं इस घर में रहूंगी, इनको भगाओ। भगा दिया माँ बाप। उस वैश्या की बात में आकर के धन चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, राजाओं के यहाँ जाता, चोरी करके धन लेकर आता, पैसा उस वैश्या को देता। जब खूब सारा धन इकट्ठा हो गया, खूब सारा धन चोरी कर लिया इसने, बड़े बड़े राजाओं का धन उस वैश्या को दे दिया। तो वैश्या ने सोचा कि ये तो चोर है, चोरी करता है, एक दिन पकड़ा जाएगा, कोई पकड़ के इसको जेल में डालेगा, फांसी दे देगा, उसके साथ में मैं रहती, मुझे भी फांसी होगी, इसलिए अब धन तो बहुत हो गया, इसको मार दो। अपने उस वैश्या ने अपने कुछ साथियों को बुलाया और उसको मारने का प्रयास किया। भागा अपने प्राणों को बचाकर। कौन? देवराज नाम का यह ब्राह्मण। तो लात मार करके इस देवराज को भी, इस ब्राह्मण को उस वैश्या ने घर से बाहर निकाल दिया। बोले अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, ये घर भी मेरा, ये संपत्ति भी मेरी, ये धन भी मेरा, चला जा यहां से, चला जा। वह देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, जिसने उस वैश्या के लिए अपने माँ बाप को घर से धक्का देकर निकाल दिया, आज उसी वैश्या ने इस देवराज को उसी के घर से धक्का देकर के बाहर निकलवा दिया। रोने लगा, आंखों से झड़झड़ आंसू बहने लगे। इस वैश्या के चक्कर में, इसकी कुसंगति में मैंने मेरे माँ बाप को भी निकाल दिया, आज इसने मेरा घर छीन लिया मुझसे, चल दिया। भूखा प्यासा रोता बिलखता भटकने लगा चारों तरफ। अब मैं कहां जाऊं, अब तो मेरा कोई आसरा नहीं है, अब मैं कहां जाऊं। भटकता भटकता प्रयागराज पहुंच गया, गंगा जी के किनारे। प्रयागराज पहुंचा, वहां पर एक शंकर जी का शिवालय था, शंकर जी का मंदिर था। उस शंकर जी के मंदिर को देखा तो वहां पर भंडारा चल रहा था। मैयाओं ध्यान देना, वहां मंदिर में प्रयागराज में पहुंच गया। प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर एक बड़ा शंकर जी का शिवालय था, मंदिर था। उस मंदिर में भंडारा चल रहा था। देवराज ने सोचा, बोले बड़ा भूखा हूँ, बड़ा भूखा था, बड़ा प्यासा था, जाकर के और वहां मंदिर में चला गया और बोले मैं भी भंडारे में कुछ खा पी लूं। कुछ खाया, भंडारे में भोजन पाया और भोजन पा के नींद आ गई तो उसी मंदिर में लेट गया, शंकर जी के मंदिर में। और जैसे ही लेटा, नींद लग गई, रात्रि हो गई। तो उस मंदिर में, अब देखना संयोग, उस मंदिर में 1 महीने की शिव महापुराण की कथा हो रही थी। एक पंडित जी 1 महीने की शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। अब ये देवराज नाम का ब्राह्मण रात्रि में वहां विश्राम करने लगा, उसी मंदिर में जहां शिव महापुराण की कथा चल रही थी, शिवालय था। उसी रात्रि में इस देवराज नाम के ब्राह्मण को बहुत तेज बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया, ज्वर आ गया। जब बुखार आया तो उसके शरीर में कष्ट हुआ। इतना बुखार आया, इतनी तेज बुखार आया कि अब तो ये अपने आप उठ करके गिलास पानी में ना पी पाए, वहीं तड़पने लगा। ये क्या है? बोले ये इसके पापों की सजा है। इसने जो पाप किए ना,
आजकल कोई अच्छा काम हो जाए तो हम कहते हैं हमने किया, और कोई बुरा काम हो जाए तो हम कहते हैं भगवान रूठ गया हमसे, हैं? हाँ जी कि ना जी? कोई अच्छा काम हो तो हम कहते हैं हमने किया, और बुरा काम हो तो कहते हैं गुरुजी हमसे पता नहीं कौन सा देवता रूठ गया है, हमारी कोई पूजा पाठ करवा दो। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। अच्छा काम हुआ तो ये भगवान करते हैं, हमें हमेशा कहना, अगर कुछ भी अच्छा हो, शिव पुराण हो रही है तो हमें कहना चाहिए ये भगवान की कृपा से हो रहा है। और अगर कुछ बुरा हो जाए ना जीवन में, कुछ गलत हो जाए, देखो भैया जीवन है ये, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कि कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। सुख दुख तो लगा है, संसार है ये, कौन सुखी है बताओ? कौन है? उठाओ हाँ, कौन सुखी है? अरे कोई नहीं है पूरी दुनिया में, किसी से भी पूछ लो जाके। तुम्हें लग रहा होगा गुरुजी आप ही सुखी हो, कितने बढ़िया, देखो कथा सुना रहे हो, तखत पे बैठ के आनंद आ रहा है। कितना अच्छा काम है गुरुजी कथा का, कथा सुनाते तो अब ये नहीं पता कि कथा के पीछे की क्या कहानी है। हाँ, कथा के पीछे की कहानी यह है कि ये कथा प्रांगण में हम बैठ के कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन इसको करने में, इसका आयोजन में कितनी मेहनत लगती है तो पीछे की बात है ना। क्यों भैया? कितनी मेहनत लगती है, कितना परिश्रम लगता है, ये पीछे की बात है। कितनी मेहनत लगती है, बड़ी मेहनत लगती भैया, ऐसे नहीं हो जाता आयोजन, बड़ा परिश्रम लगता है। तो हमें आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, गुरुजी का काम बढ़िया, गुरुजी को श्रोताओं का अच्छा लग रहा है, श्रोताओं का बढ़िया, 3 घंटे बैठ के शांति से कथा सुनना है? नहीं, दूसरे से पूछेंगे हमें उसका अच्छा लगेगा, ये इसका घर अच्छा लग रहा है हमें, तो दूसरे का हमेशा अच्छा लगता है। हाँ, इसलिए दूसरे को सुख को देख करके हम सोचते हम दुखी ज्यादा है। अरे सभी दुखी संसार में मैया, सब दुखी, कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहते उदार। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहते उदार। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दार। कोई तन से दुखी है, भगवान की कृपा से रुपया पैसा धन जायदाद बहुत है, लेकिन शरीर से अगर कोई कष्ट है, शरीर में अगर कोई दुख तकलीफ लग जाए, हैं जैसे शुगर की बीमारी बहुत चल रही, शुगर हो जाए, भगवान की कृपा से पैसा तो इतना है कि शुगर की, शक्कर की, चीनी की पूरी फैक्ट्री खोल ले, लेकिन अगर शुगर की बीमारी हो जाए तो एक बूंद भी खाने से मना कर देगा डॉक्टर। हाँ जी के ना जी? क्यों मना कर देगा डॉक्टर? अब तुम चाहो तो शक्कर का, चीनी का ट्रक भी खरीद लो, लेकिन खा नहीं सकते तो किस काम का धन? तो कोई तन दुखी, खूब भगवान की कृपा से रुपया पैसा सब कुछ है, घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई मान लो हार्ट की बीमारी हो जाए, डॉक्टर कह दे कि भैया सुनो, ज्यादा तेल मत खाना, घी मत खाना, मिर्च मत खाना, मसाला मत खाना, हम नहीं जानते, मर जाओगे, चल बसोगे, डॉक्टर कह देता है। बोले क्या करना? बोले परहेज करना पड़ेगा। तो परहेज, भगवान की कृपा से करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, लेकिन अगर शरीर में कष्ट लग जाए तो परहेज करना पड़ता है। क्या? वही मूंग की दाल और बिना घी लगी रोटी, भूसे जैसा भोजन करना पड़ता है। हाँ जी के ना जी? क्यों भैया? तो भैया कोई तन दुखी, भगवान की कृपा से धन की कमी नहीं है, लेकिन तन दुखी, तन में कष्ट है, सब कुछ होते हुए भी खा पी नहीं सकते,
कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है, कोई धन दुखी, कोई धन से उदास है, किसी के पास पैसा नहीं है, 2-2 रुपए के लिए परेशान है। मजदूर वर्ग का व्यक्ति होता है, वह मजदूर रोज जाता है, रोज तगाड़ी फेंकता है, मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम को 300-400 रुपए जो भी मजदूरी मिलती है उससे गुजारा करता है। तो कोई धन बन रहे तो उदास, और कोई ऐसा होता है कि 400 नहीं 4000 रुपया ऐसे फेंक देते हैं। हाँ? तो भैया सुखी तो संसार में कोई भी नहीं है। इस दुखी तो सब है, थोड़ा थोड़ा दुख, क्योंकि ये जीवन है, ये संसार सागर है। अगर सुख ही सुख हो जाएगा तो इंसान से इंसान कहना बंद कर दोगे तुम। अगर सब सुख ही सुख मिल जाएगा तो तुम भगवान को भजोगे? भगवान को नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कष्ट आता है ना तब हमें भगवान याद आते हैं, और थोड़ा सा सुख हम पे, जब सुख ही सुख हो तब काहे कि भगवान। अगर इच्छा हुई तो 2 अगरबत्ती और 2 चिरौंजी रखती कटोरी में ले जाके। और अगर कोई दुख आ जाए, कोई कष्ट आ जाए तो ये भोलेनाथ तेरे पशुपति व्रत भी करूंगी, ओ भोलेनाथ तेरे 16 सोमवार व्रत भी करूंगी, हे भोलेनाथ पूरे श्रावण में बिना चप्पल पहने रहूंगी, हे भोलेनाथ 1 महीना तक मंदिर जाऊंगी, हे भोलेनाथ 1 महीना तक कन्या जमाऊंगी। सब भगवान याद आ जाते जब दुख आता है। तो भैया ये सुख और दुख तो संसार का नियम है, लगा है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, ये तो जीवन है। अगर कुछ अच्छा हो ना तो कहा करो मेरे भगवान की कृपा है, उनकी कृपा से हुआ। और अगर जीवन में कभी कोई कष्ट आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो ये मत कहना कि भगवान रूठा है। भगवान नहीं रूठता कभी भी। जो दुख आता है, जो कष्ट आता है, जो मुसीबत आती है, वो हमारे कर्मों का दंड होता है। कोई भी अगर मुसीबत आए, दुख आए, तो समझ लेना कि हमने पहले कोई गलत काम किए हैं, कोई गलत कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है। और अगर कोई अच्छा काम हो तो कहना मेरे भोलेनाथ की, मेरे प्रभु भूत भावन महाकाल बाबा की कृपा से हुआ है। हाँ, और कोई भी दुख आता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। मेरे भगवान थोड़ी सुख किसी को दुख देते हैं, ये हमारे कर्मों का फल होता है। क्यों? क्योंकि कर भला होगा भला, करके भलाई देख ले, और कर बुरा होगा बुरा, करके बुराई देख ले। हम भला करेंगे तो हमारा भला, और बुरा करेंगे तो हमारा बुरा। हमने पहले कोई ऐसा गलत कर्म कर दिया होगा, वो हमें आज भोगना पड़ रहा। ये सत्ता है। तो यह देवराज नाम का ब्राह्मण रात्रि में, रात के समय तड़पने लगा, बड़ी तेज बुखार आ गया, तड़फड़ाने लगा। कोई एक गिलास पानी तक देने वाला नहीं था उसको। ये क्या था? बोले ये उसके कर्मों का दंड था, कर्म दंड भोग रहा था। इसने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, धक्का देकर उस वैश्या के कहने पर इसने हत्याएं कर दी, जिसने चोरी कर दी, डांके डाले, जिसने मदिरा बेची, ऐसे पाप कर्म किए, वैश्यावृत्ति करी। महाराज उसी का तो आज यह कर्म भोग रहा, फल भोग रहा है, कर्म दंड है। मंदिर में पड़ा हुआ है, शिव महापुराण की कथा चल रही है, और यह पड़ा हुआ है, बुखार आ रहा है, तड़फड़ा रहा है, लोड लगा रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है।
1 महीने तक, ध्यान देना भैया, 1 महीने तक यह देवराज नाम का ब्राह्मण उसी मंदिर में पड़ा रहा, बुखार के मारे कष्ट भोगता रहा। 1 महीने तक ना तो इसको पानी पीने के लिए मिला, ना इसको भोजन करने के लिए मिला। कौन दे? पड़ा हुआ है। और शिव महापुराण की कथा चल रही थी। 1 महीने तक इसके कान में वहीं पड़े पड़े वह शिव महापुराण की कथा के शब्द जाते रहे। तो 1 महीने की शिव महापुराण जब इसके कान में शब्द गए, 1 महीने की कथा हुई। और जिस दिन शिव महापुराण की कथा पूरी हुई, उसी दिन यमराज के दूत इसको लेने के लिए आए। इसके प्राणों को खींच करके यमराज नरक में ले गए। मृत्यु हो गई, इसके प्राण निकल गए। और यम के दूत यमराज इसको प्राणों को नरक में ले गए इसको, और नरक में ले जा करके पटकने लगे नरक में। बोले इसने तो जीवन भर पाप किया है, इसको नरक में फेंको, नरक में डाल। यमराज के दूत नरक में फेंक रहे थे, इतने में भगवान महादेव के 4 गण आ गए वहीं यम के दूतों के पास, और कहा, बोले भैया इसको तुम नरक में नहीं डाल सकते, यमदूतों, यह देवराज को तुम, इस देवराज को नरक में मत डालो। बोले महाराज ये नरक में डालने का ही काम इसने किया है, जिंदगी भर पाप किए हैं, नरक में डालने का अधिकारी है ये। बोले नहीं, इसने जीवन भर चाहे कितने ही पाप कल किए हो, लेकिन इसने इस अंतिम क्षणों में 1 महीने की शिव महापुराण की कथा इसके कानों में गई है, तो अब तो ये नरक में जा ही नहीं सकता। इसको नरक में जाने का अधिकार नहीं है, आप इसको नरक में नहीं छोड़ सकते। और भगवान भोलेनाथ के वह गण उस देवराज नाम के ब्राह्मण को नरक से छुड़ा करके मेरे भोलेनाथ के धाम कैलाश ले गए, कैलाश ले गए मेरे भोलेनाथ के चरणों में। और भोलेनाथ का धाम मिल गया कैलाश। अरे जिसने जिंदगी भर पाप कर्म किए, जिंदगी भर पाप किया, अंत में उसको 1 महीने का जो कर्म दंड मिला कि तड़पता रहा, खाने को भोजन नहीं मिला, पीने को पानी नहीं मिला, तड़पता रह गया। और तड़पते तड़पते ही इसने 1 महीने की कथा इसके कान में चली गई। तो आज उस कथा के सुनने से कर्मों का दंड तो इसको मंदिर में मिल गया, तो 1 महीने ऐसा तड़पता रहा। अरे एक दिन बुखार आ जाए तो हमसे खड़े होने की हिम्मत नहीं होती, उसको 1 महीने तक बुखार में पीड़ित पड़ा रहा, भयंकर बुखार, कर्मों का दंड भोगा। और जब शिव पुराण की कथा सुन ली तो नरक में जाने के बाद भी इसकी जगह नरक में थी। उस शिव महापुराण की कथा से, उसकी महिमा से भगवान शिव के गण भगवान शिव के धाम को लेकर के चले गए। ऐसी शिव महापुराण की महिमा है। एक बार प्रेम से कहिए शिव महापुराण की। ऐसी शिव महापुराण की महिमा है कि देवराज नाम का जो ब्राह्मण जिसने जिंदगी भर पाप कर्म किया, अंत समय उसके कर्मों का देखो, जो हमने पाप कर्म किया, ऐसा नहीं कि हम सोचे चलो जिंदगी भर पाप कर किया है तो अंत में अब शिव महापुराण सुन लो, हैं हम भी भगवान के धाम जाएंगे। ये तो सत्य है कि जिसने श्रावण के महीने में जिसके कानों तक यह आवाज जाएगी शिव महापुराण की, वह तो गारंटी से कहता हूं, इन महादेव की पावन व्यासपीठ से कहता हूं कि वो तो भगवान शिव के धाम ही जाएगा, शिव के धाम ही जाएगा। लेकिन हमने जो गलत कर्म किए हैं, हमने जो पाप कर्म किए हैं, उसका फल हमें यहाँ भोग करके जाना पड़ेगा। इसलिए प्रयास किया करो हमसे कोई गलत कर्म, हमसे कोई पाप कर्म ना हो।
और ये कथा तो ऐसी कथा है, यम के दूत नाराज हो गए यमराज से, बोले महाराज ये कौन सी बात हुई, वो पापी को हम नरक में डालने के लिए आए, देवराज नाम के ब्राह्मण जो पापी जिसने पाप किया उसको भगवान शिव के गण उनके धाम ले गए भगवान भोलेनाथ के। तो यमराज ने कहा, बोले भैया ये जो शिव महापुराण की कथा है ना, ये जो भी सुनता है उसको कभी भी नरक लेकर के मत आ जाना। जिनने एक बार शिव पुराण की कथा को सुन लिया उनको कभी नरक के दर्शन नहीं करना चाहिए, वो तो भगवान भोलेनाथ के धाम ही जाता है। क्यों? क्योंकि धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापीनामपि मुक्ति भाव। धन्य है श्री शिव पुराण की कथा, जिसको श्रवण से पापी मनुष्य भी शिव धाम को चला जाता है, उसको मुक्ति हो जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। और जो शिव महापुराण की कथा सुनता ना, उसको मुक्ति और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति का मतलब होता है कि हम इस संसार सागर से मुक्त हो जाएं, प्रभु के चरणों में लग जाएं। और मोक्ष का मतलब होता है कि जो जन्म और मरण का चक्कर लगा हुआ है ना हमारा, जन्म लेना पड़ता फिर मरते, फिर जन्म लेना पड़ता फिर मरते, फिर जन्म लेना पड़ता फिर मरते, तो ये जन्म लेने का और मरने का जो चक्कर लगा हुआ है ना, इससे भी मोक्ष दिला देते हैं। ऐसे मेरे भोलेनाथ की इस पावन कथा की महिमा है। जो शिव पुराण की कथा को सुनता है, मैं प्रमाणित कहता हूँ, वह भगवान शिव के पावन धाम को ही जाता है। इसका प्रमाण मैं नहीं, साक्षात शिव महापुराण की कथा इसका प्रमाण है। क्योंकि धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्ति भाव। धन है ऐसी कथा जो पापी मनुष्य का भी भगवान के धाम तक पहुंचा देती है। पापी भी अगर इस कथा को सुनने के लिए बैठ जाए, अगर धोखे से भी उसके कान में यह कथा के शब्द पड़ जाएं, तो मैयाओं ध्यान देना, इस बात को ध्यान रखना कि पापी से पापी मनुष्य भी भगवान शिव के चरण में लग जाता है, नास्तिक से नास्तिक भी लग जाता है। अरे आज का तो शिवयुग आ गया है। भगवान, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती देख के। पहले व्यक्तियों को मंदिर जाने में शर्म आती थी, शर्म आती थी मंदिर जाने में। नहीं आओ, हाँ, अरे मंदिर कौन जाए, लोग देखेंगे तो कहेंगे बड़ी मीरा बन रही है, हैं? बड़ी मीराबाई बनी, बड़ी भक्ति उमड़ रही इसको। लेकिन आज धन्य है वो मैयाएं जो सब प्रतिदिन, और सोमवार को तो लाइन लगती है शिव मंदिरों में, है, एक बार ताली बजाओ। शिव मंदिरों में लाइन लगी रहती है, लाइन लग के पूजन करना पड़ता। क्यों मैया? भगवान भोलेनाथ की। कहीं भी, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में चले जाओ, लाइन लगी हुई है शिव मंदिरों में। क्यों? शिव महापुराण के बड़े ही अच्छे कथावाचक है ना, श्रद्धेय श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, उनने लोगों को शिव महापुराण की कथा से ऐसा जोड़ा कि लोग भगवान शिव से भी जुड़ गए और शिव मंदिर से भी जुड़ गए। तो एक बार प्रदीप मिश्रा जी के लिए ताली बजाओ। लोग तो कहते हैं, लोगों का काम है कहना, लोग कहते हैं अरे वो कथा नहीं सुनाते, उपाय बताते हैं, फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं, ऐसा करते हैं। अरे मैं कहता हूं इस मंच से, मैं उनको प्रणाम करता हूं,
इस व्यासपीठ से उनको मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं कि उन्होंने इस भारत भूमि में जो लोग मंदिर जाना भूल गए थे उनको भी मंदिर जाना सिखा दिया। ऐसा उस महापुरुष ने कार्य किया है। तो वह नमन के पात्र हैं। है नमन के पात्र। और जाया करो मंदिर जाने में। और अब तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो जो शिव मंदिर जाती है ना मैया उनको लाभ भी होना प्रारंभ हो गया है। हाँ जी के ना जी? परिवार में सुख शांति आई कि नहीं आई? तो पहले लड़ाई झगड़ा बनते रहते थे, अब उनमें कम से कम नहीं तो 80% फायदा हुआ है। हाँ जी के ना जी? बताओ। जो जा रहा है उसको हुआ है। और मैंने कई तो ऐसे बाल बच्चों को बालिकाओं को देखा है जिनको शर्म आती, मम्मी शर्म आती मंदिर नहीं जाना है, वो भी आज फैशन के चक्कर में मंदिर जा रही है। कई तो फैशन के चक्कर में कि चलो लोटा लेके सेल्फी लेंगे, जल चढ़ाते सेल्फी लेंगे। हाँ तो भैया फैशन ही अच्छी, मंदिर तो जा रहे हैं ना। हाँ बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। और समय अधिक हो गया है, छोटा सा एक भजन, इसके बाद में कथा को विश्राम करेंगे, आरती करेंगे, भगवान शिव की फिर थोड़ा सूक्ष्म में ही अभिषेक करेंगे। और कल की कथा 2 बजे से रहेगी। कल 11 बजे से 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर अभिषेक भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक होगा। और शिवलिंग बनाएंगे, रुद्री बनाएंगे। कल से प्रारंभ करेंगे। तो जो इच्छुक हैं पूजन में सम्मिलित होने की वो आ सकते हैं। 11 बजे से 1 बजे का समय रखा है। 2 बजे से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। 2 घंटे का अभिषेक होगा पहले 11 से 1 बजे तक। जो पूजन में सम्मिलित होना चाहते हैं, शिव शंकर जी बनाना चाहते हैं, शिवलिंग बनाना चाहते हैं, वो आए और आकर के वो सब पूजन में सम्मिलित। क्यों आचार्य जी? पूजन का समय 11 से 1 11 बजे से 1 बजे तक रखेंगे पूजन का समय, शिवलिंग निर्माण का और अभिषेक का। हम सब मिलकर अभिषेक किया करेंगे। और जो लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, आज थोड़ा सा कष्ट हुआ उनको कि कथा बार बार कटी। कल से कथा पूरी चलेगी। तो आप लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको लाइव अभिषेक का दर्शन भी एक दिन करा देंगे। आप लोग लाइव अभिषेक देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। और आइए कुछ क्षण भगवान नाम गाएं, इसके बाद में फिर आरती करेंगे। और आगे की कथा कल सुनेंगे। कि डमरू वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हो डमरू वाले से, हो डमरू वाले से, हो डमरू वाले से, हो डमरू वाले से, हो डमरू वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। डमरू वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। डमरू वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। डमरू वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद 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 है। उसे हर घड़ी
डमरू वाले से संबंध जोड़ करके देखो, क्योंकि जिसने संबंध जोड़ लिया उसके जीवन में फिर आनंद ही आनंद हो गया। एक बार प्रेम से ताली बजाते हुए, ओ डमरू वाले से, ओ डमरू वाले से, ओ डमरू वाले से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। डमरू वाले से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही हो। चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, वो बुरी संगत की रंगत ना भाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए, वो बुरी संगत की रंगत ना भाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए। ओ निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, ओ बुरी संगत की रंगत ना भाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए, ओ बुरी संगत की रंगत ना भाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए। जिनको सत्संग, ओ जिनको कथा, जिनको सत्संग हरदम पसंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो संत ऋषियों की वाणी को मानो, 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 ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिनके हृदय में, जिनके हृदय में, जिनके हृदय में, ओ जिनके हृदय में, जिनके हृदय में डमरू की धुन है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। डमरू वाले से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। शंकर भगवान की झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, ये जो संसार की मोह माया में, जो संसार की इन बंधनों में हम बन जाते हैं ना, वो झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, वो लेके
प्रभु का सहारा, लेके भोले प्रभु का सहारा, भोले के भोले प्रभु का सहारा, लेके भोले प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, भोले के भोले प्रभु का सहारा, लेके भोले प्रभु का सहारा, लेके भोले प्रभु का सहारा, भोले के भोले प्रभु का सहारा। जो उसी की जो उसी की जो उसी की रजा में रजामंद है, उसी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद, हर घड़ी आनंद 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 आनंद, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो डमरू वाले से, वो भोले भाले से, भोले भाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसे हर घड़ी आनंद ही। सब गाइए कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे, विश्वनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, ओ माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, ओ माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, ओ हर हर ओ हर हर ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी सब गाइए विश्वनाथ गंगे, हे ओम नमः शिवाय, 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 ओम सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बड़े ही भाव से शिव महापुराण की भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे सभी लोग। कल समय का ध्यान रखें, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबसे कह कर के आना है कि कथा चल रही है श्री वैभव मैरिज गार्डन में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक है, तो आप सब लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी जहाँ तक आप पहुँच सके वहाँ जरूर बताएं। और आइए भाव से आरती करें। हमारे मुख्य यजमान आकर के शिव महापुराण की आरती करेंगे और सभी श्रोता नीचे से ही आरती करेंगे। कहाँ का चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणस मुखादग्निरजायता। भोले तेरी आरती भंडारी तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। भोले तेरी आरती भंडारी तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। भोले तेरी आरती भंडारी तेरी आरती सारा संसार
सिर पर तेरे गंगा विराजे, गले सर्पों की माला साजे। सिर पर तेरे गंगा विराजे, गले सर्पों की माला साजे। सिर पर तेरे गंगा विराजे, गले सर्पों की माला साजे। सिर पर तेरे गंगा विराजे, गले सर्पों की माला साजे। और मुंडन के हार करेगा कर जोड़ के, बोले तेरी आरती भंडारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। बोले तेरी आरती भंडारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जय हो। ब्रह्मा विष्णु तेरो जस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे। ब्रह्मा विष्णु तेरो जस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे। बाबा ब्रह्मा विष्णु तेरो जस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे। ब्रह्मा विष्णु तेरो जस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करे भोलेनाथ करेगा कर जोड़ के, बोले तेरी आरती भंडारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। बोले तेरी आरती भंडारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। हर भोले तेरी आरती भंडारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती भंडारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हे बाबा जोड़ के। मैं हूँ निर्धन दुखिया भारी, आयो हूँ बाबा शरण तिहारी। मैं हूँ निर्धन दुखिया भारी, आया हूँ बाबा शरण तिहारी। मैं हूँ निर्धन दुखिया भारे, आया हूँ भोले शरण तिहारे। मैं हूँ दुखिया निर्धन भारी, आया हूँ बोले शरण तिहारी। और रखियो लाज हमारा करेगा कर जोड़ के, बोले तेरी आरती भंडारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती भंडारी तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कर्पूर गौरव करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। मंदार माला कुलितालिताय, कपाल माला जुत से खराए। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु
तो सखा